Hello students, today we are going to do the question answers of lesson 1 A letter to God. We will do the questions of thinking about the text. Question 1. Who does Lencho have complete faith in? This is the same question. Who did Lencho have complete faith in? What did he do? Here is the answer. Lencho had faith in God, and what did he do? He wrote a letter to God requesting him to send 100 pesos. This is your answer for this. Since you have already done this, no need to repeat. So today we'll begin with question 2. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? The most important question of this lesson. For 2 marks, for 5 marks also. Why does, या क्वेश्चन जनरली हमको आता है why did the postmaster send money to Lencho? क्यों उसे पैसे भेजे? और फिर उस लेटर पर नीचे जो उसे पैसे भेजे वहां गॉड क्यों लिखा? ये क्यों नहीं लिखा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की तरफ से गिफ्ट है? The postmaster did not want to shake Lencho's faith in God. रीजन क्या था? क्यों हेल्प की? बिकॉज he did not want to shake Lencho's faith in God. जी कैपिटल होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का भगवान से भरोसा उठ जाए, उसके फेद में, उसके भरोसे में जरा सी भी कमी आ जाए. सो ही रोट द लेटर ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. अब उन्होंने क्या किया? ऑन बिहाफ ऑफ होता है के बदले में, ऑन बिहाफ ऑफ के बदले में की जगह उन्होंने गॉड की जगह वो लेटर लिखा. एंड सो ही साइंड इट एज गॉड. और इसीलिए उन्होंने वो लेटर साइन किया क्या? गॉड के नाम से. यानी उन्होंने नीचे एक पेज उन्होंने उस मनी ऑर्डर के साथ 70 पीसेस के साथ डाला था, जिस पर केवल क्या लिखा था? गॉड एज सिग्नेचर. सेकेंड, डिड Lencho ट्राई टू फाइंड आउट who had sent money to him? Why or why not? लेंचो ने क्या कोशिश की थी ये देखने की कि किसने उसे पैसे भेजे? अगर की थी तो क्यों, और नहीं की तो क्यों नहीं? Give reasons for your answer. Lencho had such a deep faith in God that he did not try to find out the truth. इतनी ज्यादा श्रद्धा थी ईश्वर में कि कोशिश भी नहीं की जानने की कि इसके पीछे ट्रुथ बिहाइंड इट, इसके पीछे सच्चाई क्या है. ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंड हिम द मनी. वो इतने सिंपल इंसान थे, इतने ज्यादा भरोसा भगवान में करते थे कि उन्होंने यकीन कर लिया तुरंत कि गॉड ने ही जरूर उसे वो पैसे भेजे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज Lencho थिंक has taken the rest of the money, and what is the irony in the situation? Lencho को क्या लगा? Who has taken the rest of the money? और इसमें आयरनी क्या है? आयरनी विडंबना क्या है? Lencho thinks, देखिए क्वेश्चन में डज है तो आंसर में भी प्रेजेंट टेंस होगा. Lencho thinks that the post office employees had taken the rest of the money. अब लेंचो को लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही पैसे ले लिए हैं. हैड की जगह आप यहां हैव कर सकते हैं, हैव टेकन. इट इज रियली आयरनिकल. और ये आयरनिकल है, वाकई में विडंबना है. क्यों? बिकॉज दोज हु हेल्प्ड लेंचो हैड बीन कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि वही व्यक्ति जिन्होंने लेंचो की सहायता की, उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स, बंच यानी समूह, क्रूक्स धोखेबाज, ठग, उन्हें ही ठगों का समूह कह दिया गया, उन्हें ही चोरों का समूह कह दिया गया. किन को कहा गया? वो व्यक्ति जिन्होंने लेंचो की हेल्प की. तो वो हेल्प करने के बावजूद भी बुरे ही बन गए. क्यों? क्योंकि उस लेटर पर, ताकि उनकी फेद भगवान में ना खत्म हो जाए, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने उस पर गॉड लिख दिया था. सो लेंचो थॉट दैट
post office employees had taken the rest of money and it is really ironical. Now we'll do the long question. अब इस लेसन में से अलग अलग तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आता है. एक, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो. गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो. आप ये सारे क्वेश्चंस लिखें क्योंकि हमें ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है. दूसरा, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड. लेंचो ने एक लेटर क्यों लिखा. और करके आ सकता है यहां पर भी, हु रेड द लेटर एंड हेल्प्ड हिम. और किसने लेटर पढ़ा और सहायता की. या व्हाई डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो. मैं आपको एक ही क्वेश्चन लिखवा रही हूं, एक ही आंसर लिखवा रही हूं. इनफैक्ट अब कोई क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. लेंचो वॉज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर. क्योंकि सबसे पहले हम लेंचो के बारे में बताएंगे, वो था कौन. सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर थे, मेहनती किसान. और ही हैड कॉर्नफील्ड्स, उनके पास मकई के खेत थे. विच नीडेड अ गुड रेनफॉल. हमें पता है, लेसन में देखा है, पढ़ा है. वन डे देयर केम अ हेल स्टॉर्म विच डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड्स. ही फियर्ड दैट हिज फैमिली वुड हैव टू स्टार्व दैट ईयर. एक दिन बहुत तेज हेल स्टॉर्म, ओला वृष्टि हो गई, जिससे लेंचो के फील्ड्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए, विनाश हो गया उनका. ही फियर्ड दैट, अब उसे डर था कि उसके परिवार को उस साल स्टार्व दैट ईयर, स्टार्व होता है भूखा मरना, उसका परिवार तो इस साल भूखा मर जाएगा, भूखे रह जाएंगे. भूखमरी से पीड़ित उसको स्टार्व कहा जाता है. अब लेंचो है डीप फेथ इन गॉड. ये उसके कैरेक्टर की एक और विशेषता हो गई. एक तो सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, दूसरा ही हैड डीप फेथ इन गॉड. ही रोट अ लेटर टू हिम. ही लेंचो के लिए, फुल स्टॉप के बाद इसलिए कैपिटल. अब उसने हिम यहां एच कैपिटल, किसके लिए, गॉड के लिए. जहां पर भी गॉड के लिए ही, हिम या हिज यूज होगा, एच कैपिटल होगा, गॉड का जी कैपिटल होगा. ध्यान रखें, प्रॉपर नाउन में आ जाता है. ये एक स्पेशल केस है. तो उन्होंने, लेंचो ने एक लेटर लिखा टू हिम, गॉड को, आस्किंग फॉर हिज हेल्प. इससे पहले कोई बच्चा फुल स्टॉप नहीं लगाएगा, ध्यान से देखें. हिज किसके लिए लगाया है, गॉड के लिए. ये दोनों गॉड के लिए यूज किए. अब लेंचो ने एक लेटर लिखा भगवान से मदद मांगने के लिए. और क्या मांगा उसमें, ही डिमांडेड 100 पीसोज टू सो हिज फील्ड्स अगेन. उसने डिमांड की कि उसे 100 पीसोज दे दिए जाए ताकि वह अपना खेत में दोबारा से बीज बो सके. ही ड्रॉप्ड द लेटर इनटू मेल बॉक्स. अब उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया. ठीक है, मेल बॉक्स में चला गया लेटर. द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा. अभी अलग अलग पैराग्राफ क्यों बना रहे हैं, अब ये यहां से हमारा शुरू हो रहा है. व्हाई डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो. पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा. ही वॉज मच इम्प्रेस्ड विद द फार्मर्स फेथ. अब वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, प्रभावित हुए. किस चीज से, फार्मर की उस फेथ से, यानी उस किसान की, किसान के भरोसे से, विश्वास से, कि उसे भगवान में कितना ज्यादा विश्वास है. एंड ही डिड नॉट वांट टू गेट इट शैटर्ड. देखो मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है, चकनाचूर होना. शैटर होता है बिल्कुल बिखर जाना, टूट कर बिखर जाना. वो नहीं चाहते थे गेट इट शैटर्ड, कि टूट कर बिखर जाए. क्या, फार्मर की फेथ, किसमें, गॉड में. सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम. ही गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. कैसे हेल्प की, कुछ अपनी सैलरी से दिया. गॉट हेल्प फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स. अपने एम्प्लॉयज से, साथ काम करने वाले लोगों से और अपने दोस्तों से हेल्प मांगी. बट ही कुड कलेक्ट 70 पीसोज ओनली. अब ये कुड जरूर ध्यान रखें. कुड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये पता है कि कुड का मतलब है, हमने लगा दिया है, जिसका अर्थ है कि कर सके. जानबूझकर नहीं किया कि 70 पीसोज इकट्ठे किए, बट पूरी कोशिश करने के बाद भी वो केवल 70 पीसोज ही कलेक्ट कर पाए. ही पुट दैट इन एन एनवेलप एंड साइंड एज गुड. अब क्या किया, उस अमाउंट को एक एनवेलप में रखा, एक लिफाफे में, गॉड लिखा और भेज दिया. आफ्टर अ फ्यू डेज लेंचो केम टू कलेक्ट द लेटर. अब लेंचो तो अपने हिसाब से आए कि भाई वो लेटर लिखा था
तो गोड़ तक पहुंचा होगा, फिर गोड़ की तरफ से भी वापस आएगा। तो जब थोड़े दिन बाद लेंचो वापस आए लेटर कलेक्ट करने के लिए, he had such a deep faith in God that he wasn't a bit surprised. इतनी ज्यादा श्रद्धा थी भगवान में कि वो जरा भी a bit यानी मामूली सा, थोड़ा सा भी सरप्राइज्ड नहीं हुए। When he counted the money, he got angry. अब क्या हुआ, जैसे ही मनी काउंट की, he got angry. He thought that God cannot make a mistake. अब सोचा कि भगवान से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। So the post office employees must have taken the rest of the money. तो अपने आप अनुमान लगाया, must have, ऐसा ही हुआ होगा। तो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, जरूर उन्होंने बाकी पैसे ले लिए होंगे। He wrote another letter to God. लेटर को एक और लेटर लिखा गॉड को, and requested to send the rest of the money. और उस लेटर में लिखा कि बचे हुए पैसे भी जल्दी प्लीज भिजवा दीजिए। साथ साथ एक और रिक्वेस्ट किया कि he requested not to send it by mail. और इन्हें बाय मेल मत भेजना, ऐसे मेल यानी एनवेलप में डालकर इस तरह पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज केवल बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का समूह। और यहाँ हमारा लेसन खत्म हो जाता है। और विद दैट एंड्स आवर लॉन्ग क्वेश्चन। इन ब्रीफ, लेंचो वाज अ वेरी सिंपल मैन। अगर कैरेक्टर स्केच आ जाए तो ऐसे लिखें, और अगर व्हाई डिड पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो तो इसे इस तरह से एंड करें, दैट सो पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अब आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।